देखिए भाई साहब ने कहा कि इनकाउंटर माफिया को इनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है इनकाउंटर हो रहे हैं, मगर देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। जब कानून का राज है, आप कानून से मान लीजिए ठीक है, अपराध जिसने करा अपराधी को पनिशमेंट देना ही चाहिए। उसके लिए देश में कानून है, और कानून जो है, आप कानून से बात करिए, कानून से सजा दीजिए। कानून में जेलें बनाई गई हैं, कानून में हर प्रावधान दिए गए हैं, आप कानून को ही नष्ट कर रहे हैं। ये किसने कह दिया कि आप अगर 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 इसका मतलब एक अदालतें बंद कर देना चाहिए? अगर किसी को माफिया राज में अगर आपको एनकाउंटर ही करना है तो आप क्यों वो कर रहे हैं? भले ही सामने दिया जाता है, कानून कहता है, कानून क्या कहता है? भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं, ये जो भी काम हो रहे हैं, ये एक कानून के दायरे में रह के हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से साहब मुख्यमंत्री के अपने ऑर्डर चल रहे हैं। कानून जिसने दोषी करार दे दिया है या जिन पे आरोप तय है और वो इस तरीके से भागम भागी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कानून से छुप रहे हैं, तो पुलिस के पास एक ही रहता जहां मिल जाए, क्योंकि पुलिस को भी अपनी जान बचानी है। ऐसे ही लोग समाज में पहले थे, जिस समय माफियाओं का राज था, बहुत बड़ी तादाद पे क्राइम ऊपर बढ़ रहा था, जब तब आदमी कहता था, बोले बताओ ये हो रहा है, दामाद बना के घर जेल में बैठा देते हैं, वीआईपी सुरक्षा देते हैं, उन्हें अच्छे खाने के लिए देते हैं, एक अच्छा रेस्टोरेंट की तरह उन्हें माहौल देते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद उनकी सेवा करके बेल दे के उन्हें छोड़ दिया जाता। इससे समाज में अच्छा संदेश आ रहा था क्या? नहीं। अरे अपराधी के अंदर कानून का भय होना बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन कानून का भय खत्म हो जाता है अपराधी में, वो अपराध खुलेआम करता है। और अगर अपराधी को अपराध की सजा देनी है तो सिर्फ इसी तरीके से दिया जाता है। उससे डर पैदा होता है, आने वाली जनरेशन उस चीज से सबक लेगी कि नहीं यार ये काम गलत है। मैं इस बात से सहमत हूँ। एनकाउंटर हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, एक सवाल, क्योंकि मैं इधर आ गया था, इनको जवाब देना था, जो आपसे रह गया वो ये कि आपके हिसाब से बरेली किन मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, क्या मूड बन रहा है, किस पर बात करना चाहता है? साहब मैं कुछ टाइम पीछे जाना चाहता हूँ। एक दौर था जब आदमी अपनी गली के नुक्कड़ पे एक बोलना चाहते हैं, आराम से इस तरफ आ जाए, सबसे बात रखते थे, बिजली पानी सड़क, और जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे खत्म कर दिए। आप ये देखिए रोड का विकास, नए मुद्दे आ गए होंगे, वो क्या है? वो नए मुद्दे जो भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ, इन्होंने कहा बेरोजगारी मुद्दा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बरेली की जनता के लिए सबसे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एजुकेशन के लिए, ये पढ़ाई आम आदमी के बस से बाहर हो गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एम्स की जरूरत है बरेली में, बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरी है सिटकुल जैसी ऐसी कुछ एरिया बना दिया जाए जहां नई फैक्ट्रियां लगे, और जो युवा पढ़ा लिखा घूम रहा है, बेरोजगार है, उसे रोजगार मिले। शहर का विकास जब ही होता है जब आदमी के पास पैसा होता है, रोजगार। बाकी मैं सारी चीजों से सहमत हूँ भाई। विकास के मामले कुछ और लोग जो चर्चा को सुन रहे हैं, मैं एक बार कोशिश करूं कि सबसे बात कर लूं। हम ये बात करने आए थे कि साहब सवाल सुनेंगे तो दोनों ही जवाब दे देंगे, एक दूसरे की तरफ इशारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कि बरेली का मूड क्या बन रहा है, मुद्दा क्या है आप लोगों का, जिस पर आप लोगों को लगता है कि जो भी सरकार बने या मौजूदा सरकार है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ काम हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का सर्वे नहीं हो रहा, तो वो मुद्दों पर बात कि आप लोगों के हिसाब से बरेली में क्या मुद्दा? देखिए बरेली का मुद्दा तो मुद्दा है, बट राष्ट्रीय मुद्दे से ही सब कुछ जुड़ा रहता है। देखिए पब्लिक, लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, तो देश के मुद्दे चल रहे हैं, तो वो मुद्दे क्या है वो भी बताना पड़ेगा। तो देखिए मुद्दा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर में बरेली में आप देख लीजिए विकास की कमी नहीं है। बरेली में विकास, बरेली में पूरा चौराहे देख लीजिए, सौंदर्यकरण देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, लोगों के जिम, हर पार्क में जिम बने हुए हैं, स्कूलों को देख लीजिए। देखिए स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अलग होती है, बट सरकार भी प्रयास कर रही है, योजनाएं चला रही है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की। उज्ज्वला योजना चल रही है, जितना राशन प्रणाली है, कोरोना में आपने देख लिया होगा, अगर राशन वितरण प्रणाली नहीं होती हमारी तो लोग भूखे मर रहे होते। वो प्रणाली आज तक गवर्नमेंट ने जारी रखी है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास ठीक है, विकास पूरे राष्ट्र में हो रहा है। गडकरी जी ने देख लिया कितना विकास करा, पुल बन रहे हैं, रोड है, डेवलपमेंट। आप देखिए बदायूं से जो हाईवे निकल रहा है इलाहाबाद का, वो इलाहाबाद का हाईवे कुछ सोच सकता था कि हाईवे निकलेगा 4 घंटे में या 8 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाएंगे वाया रोड? कोई नहीं सोच सकता था इस बात के लिए। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, और विकास होगा तो थोड़ी परेशानी तो होगी जनता को। आपका नाम साहब? अनिल अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जी, अब क्योंकि आप दोनों शायद मित्र हैं, एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे कि बात करिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जिस पर बरेली के लोग वोट देने की सोच रहे हैं? उनके अपनी समस्याएं या अपने सुझाव क्या है?
इस समय कोई भी मुद्दा नहीं चल रहा है। हर आदमी इस समय केवल मोदी जी को देख रहा है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस तरह से देश को आगे ले जा रहे हैं, केवल मोदी जी मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं मेरे हिसाब से। मतलब एक छवि, एक तस्वीर, एक व्यक्ति और उस पर आपको लगता है चुनाव हो रहा है। केवल योगी और मोदी के ऊपर चल रहा है। जी, आपका नाम? विकास अग्रवाल, जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जी, विकास जी की बात पर कहना चाह रहे हैं शायद। इन्होंने जो कहा है कि कहते हैं मोदी जी बेस्ट। मोदी सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया है, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो हर घर में 10-10 लाशें कम से कम निकलती। मोदी सरकार ने दिन रात रह के जो कोरोना काल में काम किया, आज तक कोई भी वर्ल्ड में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाया जो मोदी ने हिंदुस्तान के लिए किया। इसीलिए मोदी की तरफ पूरी जनता देख रही है और ये पहली बार हुआ है इतिहास में। अब की बार मोदी सरकार, आज तक किसी की सरकार लोकसभा में नहीं थी कि पहले से तय हो किसकी बात सरकार, मोदी सरकार। ये क्या है? मोदी जी की देन। आपको भी वही लग रहा है कि छवि का एक बात, कोरोना काल से बात शुरू हुई तो मैं वहां पीछे ले जाना चाह रहा हूं आपको। उस दौर में जो अपने प्रदेशों के लोगों के लिए राशन मुहैया नहीं करा पा रहे थे, वहां बुरे हाल थे। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पर्यावासी मजदूर हमारे जो बाहर से आए, उन लोगों को खाने की व्यवस्था, प्लस जो बिहार जाने वाले थे उन लोगों के लिए व्यवस्था करके, और किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं, कोई लूट नहीं। इतनी बड़ी तादाद में जब दूसरे प्रदेशों से जब लोग आते हैं तो व्यवस्थाएं सारी बिगड़ जाती हैं। केंद्र के साथ साथ आप कह रहे हैं राज्य सरकार के कामों को भी लोग बिल्कुल बिल्कुल दिल से सराह रहे हैं लोग और उससे सहमत हैं, नीति से भी सहमत हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति है वो पूरी दुनिया पे हावी है। एक जवाब दे दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। देखिए भाई साहब ने कहा, एक बात मैं साफ कर दूं साहब, मैं उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जा रहा हूं। मैं यहाँ से चले जाऊंगा, आप लोग की दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ये हम मुद्दे की बात करते हैं, हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई वो नहीं है। हम आम नागरिक हैं, हम अपनी पार्टी, किसी पार्टी के वो नहीं है, ठीक है। हम आम आदमी है। भाई साहब ने कहा कि कोरोना काल के बाद में मुफ्त राशन दिया गया, यही मुद्दा था ना। देखिए मुद्दा ये है, बात पूरी हो जाए। मैं सुनिए, मुद्दा ये है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका मतलब है देश में गरीबी बढ़ी है, आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है जो राशन सब्सिडी पे राशन भी खरीद सके। सब्सिडी पे राशन मिला है, उसको मुफ्त की राशन जो है मिला है। तो देश में जब सरकार आई है, पिछली 10 सरकार आई है, उससे पहले आदमी आम राशन जो है खरीद के खा लिया करता था, मगर आज वो राशन जो है खरीद के नहीं खा पा रहा है, उसको मुफ्त राशन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है देश में गरीबी बढ़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।